कहां पाया जाता है, इसकी क्या संख्या है। आज के 20 साल पहले ये प्रश्न पूछे जाते थे। जब प्रश्न पूछे जाते थे तो चालाक लोगों के द्वारा बताया जाता था कि ये राजभर वही जाति है जो रात को चोरी करने का कार्य करती है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, आज के 20 साल पहले कहीं भी डकैती चोरी होता था, कोई चोरी या डकैती करता कोई और था, लेकिन दरोगा जी की गाड़ी राजभर बस्ती में आती थी, 4-5 नौजवानों को गाड़ी में लादती थी, थाने ले जाकर के 20 लाठी मार करके जबरदस्ती गुनाह कबूलवाती थी और जेल भेज दिया करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, मैं धन्यवाद देता हूं नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि उन्हीं की देन रही कि उत्तर प्रदेश और देश में एक माहौल ऐसा बना कि उन्होंने सारे समाज को एकत्रित किया और बताने का प्रयास किया कि जहां जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होगा वहां सबसे पहले कोई खड़ा हो चाहे मत हो, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता सबसे पहले खड़ा रहेगा। और साथियों, उसके बाद से व्यवस्था बदल गई, जो चोरी करता है उसी को जेल भेजते हैं पुलिस वाले। अब राजभर बस्ती में गाड़ी नहीं आती है। आज के 20 साल पहले लोग क्या कहते थे, राजभर को, राजभर के गांव को कहते थे, जब आपकी बारात जाती थी तो कहते थे लोग कि भरवन का बारात जाता। बताओ सही कि गलत? सही। जोर से बोलिए पीछे। लोग कहते थे भरवन का बारात जाता। जब गांव में आना होता था कहे भरौटी है, भरवन का गांव हो। अरे भाई ये बताइए, जब देश स्वतंत्र हो गया, संविधान आ गया, सबका सम्मान है, सबका इज्जत है, तो हम राजभर हैं तो हमको भरवा क्यों कहा जाता था? अगर इस देश में, इस प्रदेश में ब्राह्मण को पंडित जी को पंडित जी कहा जाता है, बाबू साहब को बाबू साहब कहा जाता है, यादव जी को यादव जी कहा जाता है, बिंद जी को बिंद जी कहा जाता है, प्रजापति को प्रजापति कहा जाता है, चौहान को चौहान जी कहा जाता है, तो फिर राजभर को भरवा क्यों कहा जाता था? आपकी एकता की देन रही साथियों कि भरवा से भर हो गया, भर से राजभर हो गया, राजभर से राजभर जी हो गया। आज देश के लोग इसी राजभर को क्या कहने लगे? आज देश की मीडिया और देश का शासन और प्रशासन जिसको लोग भरवा कहते थे, आज राजभर साहब कहकर के संबोधित कर रहे हैं। साथियों, इतना बड़ा सम्मान आपको प्राप्त है। आज कहीं चले जाइए, ये गमछा ले लीजिए पीला वाला, टांग लीजिए कंधे पर, चले जाइए आप कहीं पर, जितने लोग देखेंगे एक के बात बोलेंगे, ये जय सुहेलदेव पार्टी का नेता होगा, ये ओम प्रकाश राजभर का नेता है, ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज है। कहीं न कहीं साथियों सामाजिक सम्मान आपको प्राप्त हुआ और उसी का परिणाम रहा जब आप एकता बनाए तो उत्तर प्रदेश में 118 जिला पंचायत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीत करके आपको छोड़ी। जब आप रैली में जाते थे, सभा में जाते थे, लोग कहते थे, जब आप वोट देने जाते थे तो लोग कहते थे अरे का झूठी वोट देवे जात हुआ, तोहार नेता तो जीतते ना हो। बताओ सही कि गलत कहते? लोग कहते थे तोहार नेता जीतते ना हो। आज उत्तर प्रदेश में हजारों प्रधान साथियों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हो गए। 118 जिला पंचायत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, 6 विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, और हमने अपनी ताकत का एहसास करा करके जब देश और प्रदेश के नेताओं को बताया तो गणना में आ गया। जहां लोग कहते थे कि मऊ में राजभर रहबे ना करना, आज गणना में आ गया कि 27 करोड़ की आबादी में 4.5% राजभर समाज रहता है। इसीलिए हम अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मांग रहे हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दो। 4.5% आरक्षण हमको मिल जाएगा, हम अपना विकास स्वतः कर लेंगे, किसी के भड़काम में आने वाले नहीं। कुल मिला जुला करके ये लड़ाई जो हो रही है, ये जो हम आपको समझा रहे हैं, ये मत समझिए